हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि आप लोगों का यहाँ पे हम लोग यूनिट 10 पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे यूनिट 10 के जो ए पार्ट है आपका वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है बी पार्ट पढ़ेंगे, और इसमें जो पहले तीन आपके टर्म्स दी हुई हैं, इसमें पहले इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, पहले इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। इन तीनों में एक माइनर सा बहुत हल्का डिफरेंस है, उसको जानेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको अगर सुनने में देखने में एक ही जैसे लगती हैं, लेकिन थोड़ी सी बेसिस में जो डिफरेंस है उसको हम देखते हैं। तो पहला ये देखेंगे कि ये कहाँ से आई, ये टर्म्स कहाँ से आई। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 1980 में क्षति और अक्षमता तथा निशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण किया था। ठीक है, इसको, और उन्होंने एक जो मॉडल दिया था उसको हम कहते हैं ICIDH, यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप। ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये ICIDH की फुल फॉर्म है। ये एक मॉडल इन्होंने दिया था। किसने दिया था? WHO ने 1980 में, और ये संबंधित था क्षति, अक्षमता और निशक्तता से। अब इसमें जो पहला टर्म है वो है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट होता क्या है? ये है एक दोष, जैसे कि ये बाय बर्थ होता है, जैसे बच्चा जन्म से ये होता है। ये बायोलॉजिकल होता है, जैसे कि कोई बच्चा है उसमें वो शारीरिक रूप से उसमें दोष है, यानी कि स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में क्षति यानी कि दोष, और शारीरिक और मनोवैज्ञानिक और संरचनात्मक जो कार्य हैं अथवा संरचना में, यानी कि उसके स्ट्रक्चर से संबंधित कोई विषमता है या हानि है। ठीक है, कोई दोष है उसके अंदर, वो उसके शारीरिक फिजिकल भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक मेंटली भी हो सकता है, या उसके स्ट्रक्चर में, ये देखने में भी संरचनात्मक कार्य करने में भी उसको दिक्कत होगी। तो कोई विषमता या हानि जो होती है, ठीक है, वो इम्पेयरमेंट है। चाहे वो बच्चा, अब जो इम्पेयरमेंट है, और ये शो क्या करता है? इट शोज लॉस, यानी कि ये एक लॉस या हानि को शो करता है। अब इसमें इम्पेयरमेंट जो है ये बॉडी में, जैसे कोई दोष का होना, माना कि कोई बच्चा देख नहीं सकता, वो ब्लाइंड है, ठीक है, उसमें देखने में इसको दिक्कत है, ये ब्लाइंड है वो बच्चा, उसमें विजुअल प्रॉब्लम्स हैं, या उसके हाथ पैर में या किसी भी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है। कोई बच्चे होते हैं जन्म से मतलब उनके पैरों में दिक्कत हो, चल नहीं पाते हैं, या उनके हाथों में कोई प्रॉब्लम है कि वो हाथों से अपने कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके के जो कोई ऑर्गन्स में इनके जो दोष होते हैं, जो कोई क्षति आ जाती है, तो उसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। और जैसे मैंने बताया, ये बाय बर्थ होता है और ये बायोलॉजिकल होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, यानी कि जो दोष आया, दोष को हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। इन सब दोषों को जो ऑर्गन्स में आते हैं, जो कि जितने भी अंग हैं उसके, जो भी आँख है, कान है, या किसी भी अंग में जो दिक्कत आती है, उसको हम दोषों को ही इम्पेयरमेंट कहते हैं। अब अगला जो है हमारा जो टर्म है वो डिसेबिलिटी। अब जब बच्चे में इम्पेयरमेंट आ गया, दोष आ गया, तो जो नॉर्मल एक बच्चा काम, दैनिक काम अपने कर सकता है, वो कार्य करने में, वो काम, वह एक्टिविटी करने में, वो बच्चा जो है जिसमें दोष है, यानी कि जो ब्लाइंड है, या जिसके हाथों में प्रॉब्लम है या पैरों में प्रॉब्लम है, तो वो उस काम, नॉर्मल जो लोग करते हैं उन कामों को करने में असमर्थ है, उन कामों को नहीं कर सकता। यानी कि अब ये जो है एक पर्सन या इंडिविजुअल को देखेंगे, इसमें फंक्शनल चीज़ देखते हैं कि वो बच्चा एक्टिविटी कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो इम्पेयरमेंट है, उसके अंदर दोष है या कोई कमी है, तो वो ये काम नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल जो बच्चे करते हैं। तो इम्पेयरमेंट दोष के कारण जब बच्चा सामान्य माने जाने वाले कार्य को भी करने में असमर्थ है, तो वो ये इसको डिसेबिलिटी बोला जाता है। और ये क्या दर्शाता है? ये हो कमी को दर्शाता है, लैक को दर्शाता है। अब जो डिसेबिलिटी है, अगर हम डिसेबिलिटी को देखते हैं, तो देखिए, एबिलिटी मीन्स क्या होता है? किसी कार्य करने में समर्थ है, वो कार्य आराम से कर सकता है, कोई भी एक्टिविटी आराम से परफॉर्म कर सकता है। लेकिन डिसेबिलिटी, अगर उसके आगे डिस लग जाते हैं, डिस मतलब नहीं वो कार्य को कर सकता, वो कार्य करने में असमर्थ है, कार्य एक्टिविटी करने में जब असमर्थ है, उसको डिसेबिलिटी बोला जाएगा। जैसे कोई बच्चा
ब्लाइंड है तो पढ़ लिख नहीं सकता है, तथा जिस बच्चे के हाथ या पैर में कोई प्रॉब्लम है, दोष है, इम्पेयरमेंट है, वो चलने में असमर्थ है, लिखने में असमर्थ है, तो जो ये असमर्थता दिखती है, जो ये अक्षमता दिखती है, वही डिसेबिलिटी है, उसे डिसेबिलिटी कहा जाता है। यानी कि एबल है यानी कि योग्य है, हर काम को कर रहा है। डिसेबल यानी कि किसी काम करने में असमर्थ है, वो कार्य नहीं कर पा रहा है। अब तीसरी टर्म है हैंडीकैप। अब जो हैंडीकैप है, ये हैंडीकैप जो भी है, जब पहले किसी बच्चे में इम्पेयरमेंट आ गया, दोष आ गया, उसके बाद वो डिसेबिलिटी आ गई, वो कार्य करने में असमर्थ हो गया, उसके बाद वो समाज में जाएगा, इन्वायरमेंट में जाएगा, तो एक तरह से जो सोसाइटी में इंटरेक्शन होता है उसको करने में दिक्कत होगी। वो अगर स्कूल में जा रहा है तो वो वहाँ पे जो बच्चे हैं या टीचर्स हैं उनसे अच्छी तरह से उसका वो अच्छी तरह से उनको टीचर्स उनको टैकल नहीं कर पाएंगे, या फिर वो अगर बाहर रोड्स पे जा रहा है तो वो अगर ब्लाइंड हो तो उसको देखने में प्रॉब्लम, कोई सहारे की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके जब सोसाइटी में निकलता है तो उसके सामने जो चुनौतियाँ आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको फेस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको हैंडीकैप कहा जाएगा। आपने देखा होगा जो बसेस में, देखिए हैंडीकैप के लिए एक अलग से सीट होती है, चाहे आप ट्रेन में जाएंगे या बसेस में जाएंगे। तो इस तरीके जब व्यक्ति या बच्चा इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के कारण सोसाइटी में आने वाली जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनका सामना नहीं कर पाता। माना कि वो ब्लाइंड, जैसे मान लीजिए, एक मैं उदाहरण के रूप में बता रही हूँ कि माना कि वो ब्लाइंड है, तो वे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसको सहारे की ज़रूरत होगी, वो अपने आप नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो यहाँ ये क्या शो करता है, अगर हम इसको हैंडीकैप को देखें तो शो करता है यहाँ पे लिमिट को, कि एक सीमा को ये शो करता है, लिमिट को शो करता है कि वो कार्य जो सोशल या सोसाइटी में जो जाके उसको कार्य करना है, या समाज के साथ, स्कूल के साथ, जैसे कहीं मान लीजिए कहीं बसेस में जा रहा है या कहीं मेट्रो स्टेशन पे कहीं पे भी अगर उसको जाना पड़ता है या किसी भी कार्य में पार्टिसिपेशन करना पड़ता है, तो वो एक तरीके से असमर्थ होता है वो। तो वहाँ पे जो कहा जाएगा उसको हैंडीकैप कहा जाएगा, कि यानी कि सोसाइटी में जो जो भी उसके सामने प्रॉब्लम आ रही है उसको टैकल नहीं कर पाता। तो इस तरीके से हमने देखा, और जो ये हैंडीकैप है, ये इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, इन दोनों को मिला के जो है वो जो टर्म है वो हैंडीकैप है। यानी कि जो पहले बच्चे में इम्पेयरमेंट आया, फिर डिसेबिलिटी हुई, वो असमर्थ हुआ, और फिर वो हैंडीकैप का उसको हैंडीकैप कहा जाएगा। तो इस तरीके से तीनों टर्म आपकी हो गई। इम्पेयरमेंट यानी कि आपने देखा कि बहुत ही इसमें माइनर डिफरेंस है, और इम्पेयरमेंट यानी दोष आ जाता है बच्चे में, चाहे वो शरीर का कोई फिजिकल हो या मेंटली हो, दोष आ गया, उसके बाद वो उसका हर दैनिक कार्य करने में वो असमर्थ हो जाता है, डिसेबिलिटी आ जाती है। और फिर जब सोसाइटी से वो इंटरेक्शन करता है तो उसमें करने में असमर्थ होता है, वो नहीं कर पाता, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सहारे की ज़रूरत होती है, तो वो हैंडीकैप कहा जाता है। तो इस तरीके से तीनों जो टर्म हो गई, ये आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो ये बच्चों, अगर इसमें कोई आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, और इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।